दोस्तों मैं अशफाक अंसारी, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क। सऊदी अरेबिया में रियाद में 5 लोगों को अदालत ने सजाए मौत दी है। उनकी गर्दन मारने का हुक्म दिया, उनकी गर्दन मार दी गई। दरअसल बताया गया है कि इन 5 लोगों में 3 मर्द और 2 औरतें थीं। एक सऊदी शहरी खालिद बिन तलाक के घर में चोरी के इरादे से घुसे और फिर चोरी करने के बाद इस सऊदी शहरी को उन्होंने बांध दिया। बांधने के बाद इसे काफ़ी ज़्यादा ज़दोज़हद किया, इसको करंट तक दी। आखिर में जब तकरीबन मौत के कगार पे ये पहुंच गए तो सऊदी इसको एक सुनसान जगह पर फेंक दिया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने सुराग लगाकर इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर केस चला और अदालत ने इन पर कहा कि इनके ऊपर जर्रा बराबर रत्ती भरा भी दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी गर्दन मारने का हुक्म दिया। इन 5 लोगों में 3 मर्द मशाल, इब्राहिम और सुल्तान, जबकि 2 औरतें अबीर और कयान थी। दोस्तों रियाद में पहला कॉलेज ऑफ आर्ट खुला है। ये कॉलेज ऑफ आर्ट सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और किंग सऊद यूनिवर्सिटी के इश्तराक से खोला गया है। इसके बारे में डिप्टी मिनिस्टर ऑफ कल्चर हामिद फैज़ ने बताया है कि ये कॉलेज सऊदी अरेबिया के कल्चर के लिए एक संग मील का पत्थर साबित होगा। इसमें बहुत सारे नौजवान ग्रेजुएट होंगे जो सऊदी कल्चर को फ़रोग़ देंगे। दोस्तों रियाद में एक प्राइमरी स्कूल में बहुत खुशाइन वाक़या पेश आया। दरअसल हुआ यूँ कि एक उस्ताद एक क्लासरूम में सऊदी उस्ताद क्लासरूम में जब गए तो वहाँ के स्टूडेंट ने, एक तालिब इल्म ने जो अपना हाथ उठाया, कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो उस उस्ताद ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? तो उस लड़के ने कहा कि आपने मुझसे वायदा किया था गिफ्ट देने का, लेकिन आपने वायदा पूरा नहीं किया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया। तो उस्ताद बड़ा ताज्जुब किया, उन्होंने कहा मैंने तो तुमसे कोई वायदा नहीं किया था गिफ्ट देने का। तो उस लड़के ने बताया, उस स्टूडेंट ने बताया कि आप मेरे ख्वाब में आए थे और आपने कहा था अगर ये तुम काम कर दोगे मैं तुमको फला गिफ्ट दूंगा। मैंने वो काम कर दिया, लेकिन आपने अभी तक मुझे गिफ्ट नहीं दिया। तो उस्ताद बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने बताया कि अच्छा बताओ कि ख्वाब में मैंने तुम्हें कौन सा गिफ्ट देने का वायदा किया था? तो उस लड़के ने, उस स्टूडेंट ने जो गिफ्ट देने का बताया था, तो उस उस्ताद ने उसको वो गिफ्ट दे दिया। तो एक बहुत ही हुसैन वाक़या सऊदी अरेबिया रियाद में पेश आया उस्ताद और तालिब इल्म के ताल्लुकात के मुतालिक। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कतर में 8 इंडियन एक्स नेवी मैन को गिरफ्तार करके उन्हें मौत की सज़ा दी गई थी। पहले आप वीडियो देखिए। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart. इसके मुतालिक बता दें कि अगस्त 2022 में 8 इंडियन एक्स नेवी मैन को यह कहते कतर ने गिरफ्तार कर लिया था कि ये मिलिट्री की खुफिया जानकारी इजराइल को दे रहे थे, और फिर अदालत ने इनको कत्ल करने का हुक्म दिया था। बाद में इंडियन एम्बेसी ने जब अपील की दूसरे कोर्ट में, तो इनकी कत्ल की सज़ा को कम करके उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दिया गया था। बाद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी और कतर के अमीर के दरमियान मुलाकात में ये मामला उठा, और भला आखिर कतर ने इन सभी को माफ़ कर दिया। इन 8 में से 7 लोग इंडिया पहुंच भी गए हैं, और इन सभी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी और कतर के अमीर का बहुत शुक्रिया अदा किया। तो एक अच्छी बात हुई कि मौत के मुंह से निकल के ये लोग चले आए, उन्हें एक दिन जेल में भी नहीं बिताना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।